योगा कितना महत्वपूर्ण है अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए, इसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में योगाचार्य तन्मय गौर जुड़ चुके हैं। तन्मय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। योगा प्रणाम। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों योगा लोगों को करना चाहिए, इसकी महत्वता क्या है, कितना जरूरी है योगा, ये जरा आप दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये एक ऐसा दिवस है जहां हम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में योग को जोड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने जीवन को स्वस्थ बनने की और आगे बढ़ाने के लिए। आज के समय में हम जितने मॉडर्न बनते जा रहे हैं, हम जितना विकास चाहते हैं, उतना ही हम देख रहे हैं कि लोगों में, जन सामान्य में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने कितनी शारीरिक रूप से भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यही आवश्यक बनाता है, ये बल्कि और आवश्यक बनाता है आपके जीवन में योग को जोड़ने के लिए, जिससे आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होंगे ही, अपितु मानसिक रूप से भी स्थिर व स्वस्थ बनेंगे और जो भी आपका कार्य होगा उसे तनाव मुक्त रहकर अच्छे से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। बिल्कुल। तो तन्मय जी, जरा बताइए लोगों को कि आखिर क्यों योग महत्वपूर्ण है अपनी दिनचर्या में शामिल करना, योग क्या सिखाता है और योग को लेकर लोगों में जागरूकता क्यों आखिर जरूरी है? देखिए, योग केवल एक वर्कआउट नहीं है, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, ये मैं सदा कहता हूँ। योग एक जीवन जीने का तरीका है, आपकी जीवन शैली का अभिन्न अंग है, दिनचर्या का अभिन्न अंग है। आप उठते हैं, बैठते हैं, यदि कमर सीधी कर ली, योग है। यदि आप आहार अच्छा करते हैं तो योग है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, ज्यादा खुशी में अति उत्साहित नहीं हो जाते, दुख में, डिप्रेशन में नहीं चले जाते, वो योग है। सब कुछ योग है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। यदि हम चीजों को जो हम प्रतिदिन करते हैं उन्हें सही ढंग से करने लग जाएं, वो भी योग है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में योग को जोड़ें, ताकि हमारे जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं उनमें भी सफलता हमें प्राप्त हो और हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ बने ही, अपितु जीवन में भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। बिल्कुल तन्मय जी, चलिए करते हैं शुरुआत और बताइए कि कौन से योगा की जो पोजीशंस है वो अपनानी चाहिए, योगा क्यों करना चाहिए और कौन सा योगा किस चीज के लिए आवश्यक है? बिल्कुल, देखिए, योग में असल में तो 8 अंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन हम बिल्कुल आरंभ से, यदि आप योग से जुड़ना चाहते हैं, आप स्वस्थ बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेसिक सीढ़ी से आज आरंभ करेंगे। हम कुछ सरल अभ्यास सीखेंगे ताकि सबसे पहले जो हमारे शरीर में स्टिफनेस है, अकड़न जकड़न है, वो खुल जाए, हमारा शरीर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाए, हमारे जोड़ मजबूत हो जाएं। जो छोटी छोटी समस्याओं से आजकल लोग जूझते हैं, हमारा पोस्चर बिगड़ने लगा है लाइफस्टाइल के कारण, तो उस अपने पोस्चर को हम अच्छा बना पाए, इसीलिए आज हम कुछ अभ्यास करेंगे। और क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी है योग फॉर वेलबींग, यानी योग जो है वो समग्र विकास के लिए हमारे है, तो इसी को हम आरंभ करेंगे अपने योगाभ्यास से। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो हमारे शरीर पर इस तरह असर डालेगा, छोटी छोटी चीजों पर, कि हमारे जोड़ फ्लेक्सिबल होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे और हमारा शरीर खुलकर अच्छे से आगे योगाभ्यास के लिए तैयार हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए आरंभ करते हैं सभी। सबसे पहले हम स्थिर रहना सीखेंगे, इसलिए हम खड़े होंगे समस्थिति में, न्यूट्रल पोस्चर हमारे शरीर का। हम अपने एड़ी पंजों को जोड़ लेंगे, घुटने बिल्कुल टाइट, नितंब टाइट, पेट को भी थोड़ा टाइट करके अंदर की ओर खींचेंगे, कमर ऊपर की ओर खींची, सीना चौड़ा, कंधों को गोल घुमाकर पीछे की ओर खींचा और नीचे खींचा, दोनों हथेलियां जंघाओं के बगल में अच्छे से चिपका ली और अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी की। यदि अधिक ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले आइए, बिल्कुल सामने। केवल इतना करने से ही आप अपने शरीर की स्थिरता और ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। आप अनुभव कर पाएंगे कितनी ऊर्जा आप में है। इस तरह सीधा खड़ा होना है आपका पोस्चर ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक। यहीं से हम आरंभ करेंगे कुछ सरल अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक, अर्थात गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए और जो नर्व्स, नसें हमारी मस्तिष्क की ओर जाती हैं, उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए यह अभ्यास। श्वास भरते हुए हम अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचेंगे, प्रश्वास किया, नीचे की ओर लेकर गए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही इस अभ्यास को करो, 5 से 10 बार कर जाना है। एक चीज का और ध्यान रखिए, यदि किसी को सर्वाइकल की समस्या है वो इस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं, वो अगले अभ्यास हमारे साथ करें। श्वास भरते हुए ऊपर, प्रश्वास किया नीचे,
इस तरह 2 से 3 बार और कर जाएं। एक चीज जो बहुत आवश्यक है, हमें जाननी चाहिए, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि एक्सरसाइज और योग में क्या फर्क है। योग में हम अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हैं, जो हमारी प्राण वायु है, श्वास प्रश्वास के कारण ही हम में प्राण है। तो हम पूरी तरह से अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर ही आज का अभ्यास करेंगे और हम जानेंगे 1 घंटे के अभ्यास में ही हम देख जाएंगे, कुछ ही देर के अभ्यास में, कि हमारे अंदर कितना ये लाभ हमें मिल रहा है, हम खुद ही अनुभव कर पाएंगे। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। श्वास भरी, ग्रीवा पीछे की ओर देखने का प्रयास, दाईं ओर मोड़ लीजिए अपनी गर्दन को, फिर श्वास भर के आगे और प्रश्वास किया बाईं ओर। हर अभ्यास को श्वास प्रश्वास से जोड़कर करते रहें। आराम से श्वास भर के आगे हैं। अगला एक बहुत ही रोचक अभ्यास है। यह अभ्यास है आपके गाल पर तेज बढ़ाने के लिए, आपके चेहरे पर तेज बढ़ाने के लिए। और यदि आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की दाग, धब्बे, झुर्रियां, झाइयां हैं, वो सब चली जाएंगी इस अभ्यास से। यह अभ्यास है कपोल शक्ति विकास क्रिया। कपोल अर्थात हमारे गाल। दोनों हाथों को इस तरह जोड़ लीजिए और उंगली में अच्छा खासा अंतर कर लेंगे सभी। अपने अंगूठों से नासिका को बंद किया और मुख से काकी मुद्रा बनाकर, अर्थात गोल शेप में इस तरह सांस भरनी है अपने मुख के द्वारा। इस तरह जैसे ही पूरी श्वास भरी, मुख बंद किया, गाल को पूरा फुलाकर हम अपनी ठोड़ी को, कंठकूप, चिन लॉक लगा लेंगे। लगातार नीचे जाकर अपने गालों को हम फुलाते रहे। जब श्वास न रुके, ऊपर आकर नासिका से प्रश्वास किया, मुख बंद रहेगा। अर्थात इनहेल वाया माउथ, एक्सेल वाया नॉस्ट्रिल। अपने मुख के द्वारा हमें श्वास भरनी है, नासिका के द्वारा प्रश्वास करनी है। एक बार और सभी मेरे साथ कर जाएंगे। बिल्कुल आराम से नासिका से प्रश्वास करके अभ्यास को विराम दें। इस अभ्यास को यदि आपने प्रतिदिन किया तो एक ही हफ्ते में आप अपने चेहरे पर आते हुए प्रभावों को देखने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, प्रतिदिन इसका अभ्यास आपको करना है। अगले अभ्यास, अब हम धीरे धीरे शरीर के निचले भागों को खोलते जाएंगे, जॉइंट्स को खोलते जाएंगे। अगला अभ्यास हमारा कंधों के लिए, स्कंध चालन क्रिया। अपने दोनों हाथों को हमने कंधों के बराबर खोला और उंगलियां व अंगूठे अपने कंधों पर रख लिए। सामने से कोहनी आपस में जोड़ के लंबी श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे, यहां तक हमारा सीना चौड़ा हुआ। अपने फेफड़ों को पूरा फुला लेना है। इसके बाद जब फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे आपस में, तो प्रश्वास करते जाएं। श्वास भरो, प्रश्वास करो। प्रयास करना है कि अपनी कोहनी से बड़ी गोलाकार आकृति आप सर्कल बना पाए, बड़े बड़े सर्कल बनाने का प्रयास। इसी तरह विपरीत दिशा में कर जाएं। और बिल्कुल आराम से जैसे आए थे उसी तरह वापस। योग में आने जाने के तरीके से भी हमारे जीवन में डिसिप्लिन का भाव आने लगता है। आने जाने की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिससे जो लाभ मैं आपको बता रहा हूं वो प्राप्त भी हो पाए। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्ष स्थल विकास क्रिया, अर्थात चेस्ट रीजन के लिए। अपने सीने को चौड़ा जिन्हें बनाना है, जिन्हें अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ानी है, अपनी श्वास प्रश्वास की प्रणाली और बेहतर करनी है, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम और बेहतर करना है, अपना पोस्चर ठीक करना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोगों का लाइफस्टाइल के कारण इस तरह कमर झुक जाती है, कंधे झुकने लगते हैं। उसके लिए अभी हम कुछ अभ्यास करेंगे। पहला, अपने दोनों हथेलियों को जंघाओं के सामने रख लीजिए। श्वास भरते हुए कंधों को गोल घुमाते हुए हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे, गर्दन भी पीछे, और चेस्ट रीजन जितना एक्सपैंड कर सकते हो करने का प्रयास करो। फिर प्रश्वास करते हुए आराम से वापस। एक बार देख जाइए कि इस अभ्यास में हम कमर से नहीं झुकेंगे, हमें केवल अपर बैक मूव करनी है। अपना सीने वाला भाग जितना हम चौड़ा कर सकते हैं करने का प्रयास। फिर प्रश्वास करते हुए आराम से वापस। इसी तरह 2 बार और इस अभ्यास को दोहरा जाए। बिल्कुल तन्मय जी, बहुत ही खूबसूरती से आप
हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे योगा करना चाहिए, कितना जरूरी है योगा करना, और आपने बहुत ही अच्छे टिप्स भी दिए। समूचा विश्व आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इसी अवसर पर जनतंत्र टीवी भी आपके लिए खास पेशकश लाया है, जिसमें आप लाइव सेशन देख रहे हैं किस तरीके से योगा करें, व्यायाम करें और किस लिए जरूरी है योगा, योगा है क्या, कितनी मुद्राएं इसमें आती हैं, आसन, तमाम चीजें आज आपको पता चलेंगे। हमारे साथ इसके लिए योगाचार्य तन्मय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। तन्मय जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने देखा होगा कि आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोगों को कमर की बहुत समस्या रहती है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके लिए कौन सा व्यायाम है? देखिए, आज के समय में बहुत सारी कमर से जुड़ी लोगों को समस्या होती है, जैसे मसल पेन से आरंभ करें फिर डिस्क तक, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं। एक बहुत ही सरल और रोचक अभ्यास है जिसे करके आप सभी लोग को आनंद मिलेगा और जिनको कमर में दर्द है उनको साथ के साथ इसमें रिलीफ भी मिलता जाएगा। वो है कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी अर्थात हमारी कमर, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए अब हम अभ्यास करेंगे। क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा हमने अंतर किया और अपने दोनों हाथों को कमर के निचले भाग पर रखा। अपनी कोहनियों को थोड़ा पीछे की ओर खींचे ताकि हमारा सीना चौड़ा हो जाए। श्वास भरते हुए धीरे से अपनी गर्दन, फिर वक्षस्थल और अंत में लोअर बैक से जितना क्षमता अनुसार आप पीछे जा पाए जाना है। और प्रश्वास करते हुए धीरे 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 सांस छोड़ो, पेट को अंदर खींचो और नीचे जाते जाओ। जितनी क्षमता हो उतना इस अभ्यास को कर जाएं। अब एक गलती अधिकतर लोग कर जाते हैं, क्या कि जब नीचे झुकना होता है तो आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल के कारण पोस्चर पर कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए कमर इस तरह लोगों की झुक जाती है, कमर में हंच आ जाता है, कूब आ जाता है। पोस्चर वहीं पे यदि हमें अभ्यास के साथ साथ ठीक करना है तो नीचे जाते समय हम ध्यान दें कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे, सीना चौड़ा, चेहरा आगे, और इस तरह हम नीचे जाएं कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। ऐसा करने से जिनकी नहीं है उनकी भी कमर सीधी हो जाएगी और अभ्यास अच्छे से करते रहिए। श्वास भरो, पीछे जाओ, प्रश्वास करके धीरे धीरे आगे जाते जाएं। बिल्कुल आराम से अभ्यास को विराम दें। अब क्योंकि हमने कमर के लिए तो अभ्यास कर लिया, अब और थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। थाई में बहुत लोगों को फैट जमा होने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, जिसके कारण पूरा शरीर उठाने में बहुत परेशानी होती है, शरीर में भारीपन का अनुभव होता है। इसीलिए एक अभ्यास जंघा शक्ति विकासक क्रिया, लेकिन इस अभ्यास को वो ना करें जिनको अर्थराइटिस की या फिर घुटने में कोई सर्जरी हुई हो। इस अभ्यास को किस तरह करना है देख लीजिए। पैरों में अंतर ही रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाया, लंबी श्वास भरी। प्रश्वास करते हुए अपने घुटनों को हम नीचे झुकाते चले गए। प्रयास करना है कुर्सी की भांति हम आराम से बैठ पाए। नीचे जाकर श्वास प्रश्वास करते रहो। फिर कुछ देर बाद आराम से श्वास भर के ऊपर अपनी ब्रीदिंग रिलैक्स की, श्वास प्रश्वास सामान्य की। एक बार पुनः श्वास भरी और प्रश्वास करके नीचे, वापस श्वास भर के ऊपर आए और अभ्यास को विराम दें। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमने किए जो शरीर में ऊपर से नीचे तक आपके मुख्य जॉइंट्स जो हैं उनको खोलेगा, शरीर की स्टिफनेस को दूर करेंगे, आपके पोस्चर को अच्छा बनाएंगे और शरीर भी आपका लचीला बनता चला जाएगा। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास आगे करेंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे अपने जोड़ लिए आपस में, दोनों हाथों को साइड से पूरा खींचते हुए शरीर में खिंचाव लाए और ऊपर की ओर ले गए। ऊपर जाने के पश्चात अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ा और हथेली पलट दी आकाश की ओर। यहां ध्यान देना है कि हमारा पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचा हो। अपनी कमर व कंधों को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचने का प्रयास किया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ी भी ऊपर उठा ली। यहां हमें प्रयास करना है कि हम अपने शरीर की स्थिरता बनाए रखें। ये एक बहुत अच्छा मापदंड है स्वयं को देखने का, क्योंकि जितना हमारा मन नियंत्रित होगा उतना ही इस आसन में हम स्थिर रह पाएंगे। कुछ देर इधर रुक के श्वास प्रश्वास की, तत्पश्चात आराम से प्रश्वास करते हुए जिस तरह गए थे बिल्कुल उसी तरह वापस आ जाना है। इस आसन को करने से आपका सबसे पहले तो पोस्चर सुधरता है,
साथ में नर्वस सिस्टम आपका बहुत बेहतर होता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चालू हो जाता है। और जो बच्चे हैं, ग्रोथ एज में लोग हैं, कम से कम 16, 17, 18, 19 वर्ष की आयु तक यदि आप इस अभ्यास को करोगे, इस आसन को करोगे, तो हाइट बहुत कई गुना आपकी बढ़ सकती है। इसलिए ताड़ासन का अभ्यास आप अवश्य करें। बिल्कुल तन्मय जी, आप बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं कि कैसे योग के जरिए कई बीमारियों को, शरीर के कई बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे शरीर को निरोग किया जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे योग से आप रहें निरोग, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो से लगातार योगाचार्य तन्मय गौर लगातार जुड़े हुए हैं। तन्मय जी, आप लगातार बता रहे हैं कि योग से कैसे हम खुद को निरोग रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेट की। कहते हैं कि कोई भी बीमारी अगर है, शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, और अगर बीमारियां शुरू होती हैं तो फिर शरीर जो है वो बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसे में शुरुआत ही खत्म कर दी जाए, पेट को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए क्या कौन कौन से आसन हैं? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि पेट ही कई बीमारियों का हमारे शरीर में जड़ होता है। और जो योग है वो एक बहुत अच्छी बात है कि जो बीमारी होती है उसकी जड़ पर काम करता है। और योग का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि योग बीमारी होने से पहले ही उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। तो अभी कुछ हम आसन करेंगे जो आपके पेट पर तो खासकर लाभकारी होंगे ही, साथ में जिनको नहीं है वो ये मत सोचिए कि इसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आगे आने वाली बीमारियां हैं उनसे भी आपको ये आसन बचाने वाले हैं। तो आरंभ करते हैं अपने कुछ बैठने वाले आसन। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठ जाएंगे, अर्थात दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा हमने किया, आराम से पंजों को अंदर की ओर खींचा, घुटना सीधा। ये बैठने का सही तरीका है। अब सभी को अपना पोस्चर इस आसन में पता चल जाएगा कि कैसा है। जिन लोगों के घुटने आपस में जुड़ के नीचे नहीं जा पा रहे, वो समझो कि थोड़ा सा घुटनों में स्टिफनेस है, इसलिए प्रयास करना है कि लगातार टाइट करके नीचे दबाते रहें। दूसरा, कुछ लोगों की कमर इस तरह झुकी होगी, कुछ लोगों की कमर पीछे होगी। अब प्रयास करना है कि दोनों हथेलियां जंघाओं के या आपके नितंब के बिल्कुल बगल में हो, उंगलियां सामने, और धीरे धीरे कोहनी के साथ अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। इस तरह खींचने का प्रयास करें, और ये दंड आसन हुआ। आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक हर मांसपेशी में इस आसन से खिंचाव आता है। देखने में सरल, यदि करोगे तो आपका बल बहुत बढ़ेगा। यहीं से हम अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। ये है वज्रासन। एक एक पैर को बिल्कुल आराम से हम इस तरह वज्रासन में लेकर आएंगे, और ध्यान देंगे कि हमारी एड़ियां जो है वो नितंबों के बाहर हो। पीछे से अपने अंगूठों को हमें आपस में मिलाकर रखना है। कमर सीधी, सीना चौड़ा, यहां रुकना है। अभी हम सबसे पहला आसन करने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन, अर्थात अपने दोनों पैरों के बीच हमने अच्छा खासा अंतर दिया। दोनों हाथों को बीच में लाकर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाए। प्रश्वास करते हुए दाईं हथेली बाएं कंधे के पीछे और बाईं हथेली दाएं कंधे के पीछे। इधर कुछ देर रुक के अपनी कमर को पूरा ऊपर की ओर खींचा। फेफड़ों में पर ध्यान अपना केंद्रित करते हुए श्वास भरते हुए पूरे फेफड़ों को फुलाना है। अपने लंग्स को मैक्सिमम कैपेसिटी तक एक्सपैंड करने का प्रयास हमने किया। फिर प्रश्वास करते हुए कॉन्ट्रैक्ट भी करना है। फेफड़े जितने सिकुड़ सके सिकोड़ लेने हैं। आराम से श्वास भरते हुए अपने हाथों को वापस लाए, और बिल्कुल आराम से वज्रासन में वापस ही हम बैठ जाएंगे। एक और आसन बैठकर करना बहुत ही अधिक उपयोगी है, लाभकारी है। पेट से जुड़ी बीमारियों को बहुत ये आसन घटा देता है। साथ ही आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत बन जाएगा। ये जो आजकल उल्टी सीधी चीजें खाने की आदत पड़ गई है, इसके कारण हम कुछ भी खा लेते हैं केवल एक जीभ के कारण, और फिर हमें पेट में बहुत बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। उन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए, अपने पाचन तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए हमारा अगला आसन वक्रासन। वापस दंडासन में हम बैठेंगे। अभी हम दाएं पैर को, अपने सीधे पैर को थोड़ा सा मोड़ेंगे। ध्यान रहे पूरा न मोड़े, केवल घुटनों तक आपस में मोड़े। और दायां पैर मोड़ा है तो दायां हाथ ही हमारा पीछे की ओर चला जाएगा। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाओ, और प्रश्वास करते हुए जितना पेट को आप ट्विस्ट कर सके उतना कर देना है। सीना आपका साइड की ओर चला जाएगा। जो नए साधक हैं, इस तरह अपने पेट को ट्विस्ट करने का प्रयास करें। फिर हाथ जितना नीचे जा पाए ले जाने का प्रयास करो। प्रयास करो कि आप अपने पैर के पंजे को इस तरह पकड़ पाएं। और क्योंकि हम राइट साइड दाईं ओर मुड़े हैं, तो अपनी गर्दन भी पीछे दाईं ओर मोड़ देनी है।
कुछ देर रुकना बहुत आवश्यक है इस आसन में। इधर रुक के हम अपनी नाभि से श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। इनहेल करते हुए पूरा पेट फुलाना है, वहीं प्रश्वास करते हुए पूरे पेट को अंदर की ओर खींच लें। इसी तरह फिर दूसरे पैर से भी कर जाना है। आराम से वापस आए और दूसरे पैर से बिल्कुल इसी विधि में हम अभ्यास को कर जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाया और प्रश्वास करके अपना पेट पूरा मोड़ देना है अच्छे से, पेट में पूरा खिंचाव आए। इस आसन को करने से डायबिटीज, पेट से जुड़ी परेशानियां, इंडाइजेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या बिल्कुल जड़ से चली जाती है। डायबिटीज आपकी 1 से 2 हफ्तों में ही नॉर्मल आने लगेगी, केवल इस अभ्यास को ही करके। लेकिन ध्यान रहे, योगाभ्यास का जो भी आप आसन करें उसमें कुछ देर आपको रुकना अवश्य है। श्वास भरते हुए बिल्कुल आराम से वापस आ जाएंगे। ये हमने बैठकर कुछ आसन किए। अभी लेटकर भी हम एक आसन करेंगे जो हमारे पोस्चर व कमर के लिए बहुत अच्छा है। हम अपने पेट के बल नीचे भूमि पर लेट जाएंगे बिल्कुल आराम से। अपनी हथेली को हम सीने के पास रखेंगे, कंधे के नीचे सीने के पास। पीछे से हम प्रयास करेंगे कि हमारी एड़ी पंजे जुड़े रहें। सामने अपनी ठोड़ी भूमि पर लगाकर रखनी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन, फिर कंधे, फिर सीने वाला भाग और नाभि तक का शरीर ऊपर उठाने का प्रयास किया। ध्यान रहे आपकी कोहनियां शरीर से ऐसे दूर ना हो, चिपका कर रखें। ऐसा करने से आपकी चेस्ट भी अच्छी तरह एक्सपैंड होगी, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, साथ ही यदि नाभि के इर्द गिर्द फैट है वो भी घटेगा। प्रश्वास करा, वापस आए। एक बार और श्वास भरी। भुजंग आसन में कुछ देर हम होल्ड करेंगे, रुकेंगे। बिल्कुल धीरे से वापस आकर रिलैक्स करना है। यह हुआ हमारा भुजंग आसन का अभ्यास। अभी हम एक आसन और कर जाएंगे यहीं से, बिल्कुल इसी की तरह है, सर्पासन। ऐसा करने से आपकी कमर की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत मजबूत बनेगी। बहुत ही सरल है, देखिए किस तरह करना है। पहले बायां हाथ ऊपर उठाया, फिर दायां, दोनों को आपस में जोड़ लिया। अपनी कोहनी सीधी करके हाथ को पीछे की ओर खींचा और अब स्वयं से श्वास भरते हुए सीने वाला भाग भूमि से उठाने का प्रयास करना है। कुछ देर पश्चात बिल्कुल आराम से प्रश्वास करके वापस आएंगे। एक बार और हमें श्वास भर के जाना है ऊपर, और प्रश्वास करके बिल्कुल धीरे से वापस नीचे। इन आसनों के बाद विश्राम करने के लिए आप मकर आसन में आ सकते हैं। दोनों अपनी हाथों को जोड़कर उंगलियों को इंटरलॉक किया, अपनी ठोड़ी को उंगलियों के ऊपर रखा, पीछे से पैरों में अंतर दिया और प्रयास किया कि आपके पंजे बाहर और एड़ियां अंदर, एड़ी अपनी भूमि पर लगाने का प्रयास करो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है देख जाने का कि यदि आपकी एड़ी भूमि पर नहीं लग पा रही है, यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में डिफॉर्मिटी आने लगी है। यदि आराम से लगा पा रहे हो तो कुछ देर रुको, नहीं लगा पा रहे हो तो समझ जाइए कि आज ही से आपको योगाभ्यास करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आगे चलकर बड़ी विषम परिस्थितियां हो सकती हैं, बीमारी बढ़ सकती है, समस्या बढ़ सकती है। कुछ देर मकर आसन में रुक के लंबी गहरी श्वास भरें, लंबा गहरा प्रश्वास करें और तैयार होंगे फिर आगे के योगाभ्यास के लिए। इसी में यदि आप चाहें तो कुछ देर बाद अपने दोनों हाथों को आगे की ओर रख के अपने चेहरे को अपने हाथों पर रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे जो पैर चलाना चाहे चला सकते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। एक एक करके पहले पैर चलाएं, फिर दोनों पैरों को भी आपस में जोड़ के आप अपने पैर चला सकते हैं। वहीं साथ में आप प्रयास करें कि आपकी अपर बैक में अच्छा खासा खिंचाव आए, आपकी कमर लगातार खींचती रहे। कुछ देर इस तरह रिलैक्स करना है। अब हम कमर के बल लेटकर भी कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सभी कमर के बल बिल्कुल आराम से आ जाए। अगली जो आसनों की श्रृंखला है
उससे हम अपने पाचन तंत्र को तो अच्छा बनाएंगे ही, अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना इन आसनों से बिल्कुल संभव है। आज के समय में, कोविड काल में, हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी का कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसीलिए इम्यूनिटी को और सबल बनाने के लिए ये कुछ आसन। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं उत्तान पादासन। एड़ी पंजे आपस में जोड़े, दोनों हथेलियां जंघाओं के बगल में भूमि को छूते हुए, श्वास भर के अपने दोनों पंजों को बाहर की ओर खींचा, घुटने सीधे रखते हुए केवल 30 डिग्री तक पैरों को उठा लीजिए। ध्यान रहे, बहुत से लोग इस तरह ऊपर उठा लेते हैं। प्रयास करो नीचे रहे कि आपके नेत्र भी अपने पैरों को न देख पाए। और कुछ देर पेट से सांस लेनी है। लंबी गहरी श्वास भरो, लंबा गहरा प्रश्वास करो। इस अभ्यास से आपकी चर्बी बहुत शीघ्रातिशीघ्र घट जाती है। ये फैट कटर आसन है, उत्तान पादासन। इसे करोगे तो 1 हफ्ते में भी आप अपना 1 से 2 किलो वजन घटा सकते हो बिना कुछ और करे। केवल उत्तान पादासन आप कुछ देर कर लीजिए। और मैं अभी आगे पूरी श्रृंखला आपको बता रहा हूं, तो शीघ्रातिशीघ्र आप अपना वजन भी घटा पाएंगे। एक बार और कुछ देर करेंगे, लगभग 5 से 10 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे हम उत्तान पादासन में। एक चीज का ध्यान रहे, यदि किसी को कमर दर्द की समस्या है तो वो अपने हाथों को इस तरह कमर के नीचे रख सकते हैं, अथवा कोई तकिया भी अपनी कमर के नीचे रख के इसका अभ्यास आगे कर सकते हैं। श्वास भरते हुए उठा लीजिए दोनों पैरों को। इधर ही कुछ देर श्वास प्रश्वास करते रहें। बिल्कुल आराम से प्रश्वास करते हुए हम आएंगे वापस और इस आसन को विराम देंगे। यहीं से अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की ओर, जो है सेतु बंध आसन। इस आसन से भी आपका पोस्चर सबसे पहले ठीक होगा। मैं बार बार पोस्चर पर इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि पोस्चर बिगड़ने के कारण लोगों की कमर आजकल जो झुकने लगी थी, हमने कोविड काल में देखा कि बहुत पेशेंट ऐसे आए जिनकी कमर झुकी हुई है, उनकी फेफड़ों की कार्य क्षमता भी घटी हुई थी। इसीलिए अपना पोस्चर हमें ठीक रखना बहुत आवश्यक है, ताकि इंटरनल सिस्टम्स अपना कार्य अच्छे से कर पाएं, उन्हें पूरी जगह मिले। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके अपनी एड़ियों को नितंब के पास ले आएंगे। प्रयास करेंगे कि अपने हाथों से इस तरह अपने एंकल को, टकने वाले भाग को हम पकड़ पाएं। इधर रुक के एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और पूरा शरीर फुलाएंगे। वहीं लंबा प्रश्वास करके आपका शरीर सिकुड़ता चला जाए। इनहेल करते हुए अपने नितंब, फिर पेट और जितनी कमर को उठा सकते हो उठाने का प्रयास करो। कमर को इतना ऊपर उठा दो कि आपका सीना आकर आपकी ठोड़ी से लग जाए। इधर कुछ देर रुकना है और पेट से श्वास प्रश्वास हम करेंगे। श्वास भर के पूरा पेट फुलाओ, प्रश्वास करके पूरा पेट अंदर भी खींचना है। कुछ देर बाद बिल्कुल आराम से जिस प्रकार हम ऊपर गए थे उसी प्रकार वापस आ जाएंगे। आपके पेट की, पाचन तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये सेतुबंध आसन बहुत ही उपयुक्त है। साथ में इस आसन को करने से आपके हृदय का स्वास्थ्य भी बढ़ता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है उनके लिए आसन बहुत ही जबरदस्त है, इसीलिए सभी को कर जाना है। धीरे से हम आगे बढ़ेंगे एक ऐसे आसन के लिए जो हमारे सभी अंगों के लिए है। उसके नाम से भी ये प्रतीत होता है, क्योंकि इसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए हम सबसे पहले अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। पैरों के पश्चात प्रयास करेंगे कि हमारी कमर भी अच्छे से ऊपर उठ पाए, और कमर उठाने के बाद अपने हाथों से कमर को सहारा दिया, पूरा शरीर सीधा करने का प्रयास। ध्यान रहे, इस अभ्यास में आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इधर रुक के लंबी गहरी श्वास भरो, लंबा गहरा प्रश्वास करो। कुछ देर रुकना है यहीं पर। इस आसन को करने से आपका सारा ब्लड प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया शरीर में बढ़ जाती है। आपका रक्त संचार पूरे शरीर में बढ़ता है। इसलिए हाई बीपी वाले तो अवॉइड कीजिए। जिनको बीपी लो की समस्या है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जिनके शरीर में खून की कमी हो जाती है बार बार,
आयरन की डेफिशिएंसी है, वो करेंगे सर्वांग आसन। चलिए बिल्कुल धीरे से ही जैसे आए थे उसी तरह हम वापस भी जाएंगे। ध्यान रहे, योग आसन में वापस जाते समय आप बिल्कुल झटका अपने शरीर को न प्रदान करें, अन्यथा पता नहीं चलेगा कब शरीर अटक जाएगा। इसलिए बिल्कुल आराम से आप सर्वांग आसन के पश्चात कुछ देर शव आसन में विश्राम कर सकते हैं। हमारा शरीर लगातार सीधा रहता है, जो रक्त होता है वो पैरों की ओर तो अच्छे से जाता है, लेकिन वापस आने में कई बार समस्या होने लगती है, जिसके कारण बहुत लोगों को आजकल वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए सर्वांग आसन से जो हमारा फ्लूइड जमने लगता है पैर के भाग में, वो सारा वापस आता है हृदय की ओर और प्योरीफाई होके शरीर के नए अंगों तक अच्छे से पहुंच पाता है। तन्मय जी, बहुत ही खूबसूरती से आप बता रहे हैं कि कैसे योग करके अंदर से तो शरीर स्वस्थ होता ही है, साथ ही बाहर से खूबसूरत भी होता है। अब क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बैठने की अवस्था में और कौन कौन से आसन होते हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आसनों का ये बहुत अच्छी श्रृंखला आज हमने की, जिससे हम ऊपर से नीचे बाहर से अंदर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। केवल यही छोटे छोटे आसन करके हम स्वस्थ बन सकते हैं, अपनी क्षमताओं को, शारीरिक क्षमताओं को बहुत कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हम आसनों से भी एक लेवल ऊपर उठेंगे और बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। तो प्राणायाम के अभ्यास हेतु बिल्कुल आराम से हमें बैठ जाना है। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राणायाम अर्थात प्राणों को भी आयाम देने वाली क्रियाएं। आपकी आयु इन अभ्यासों से बढ़ती है, साथ ही आपका मन बुद्धि भी स्थिर होने लगती है, विचार नियंत्रित होने लगते हैं, क्योंकि आजकल ओवर थिंकिंग के भी बहुत पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए पूरी तरह रहने के लिए भी जरूर कुछ बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राणायाम में कुछ क्रियाएं आज मैं इसीलिए बताऊंगा, कुछ मुख्य क्रियाएं जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हो। जो लगातार डाइवर्जन आपके दिमाग में चलता है, कुछ भी कार्य कर रहे हो, दिमाग कहीं और भाग गया, इस चीज से आप बाहर निकल पाएंगे और स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से आप बाहर बिल्कुल आराम से निकल पाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक शुद्धि क्रिया, जो है कपालभाति क्रिया। इसको योग शास्त्र में षट कर्मों में गिना गया है, जो हमारे शरीर की इंटरनल क्लेंजिंग करता है। किस तरह करना है, पहले एक बार प्रक्रिया जान लेते हैं, फिर मैं आपको इसके अनंत लाभों में से कुछ लाभ बताऊंगा। अपनी कमर गर्दन सीधी करके हम बैठे, सीना चौड़ा किया, कपाल अर्थात हमारा मस्तक, तो मस्तक को बिल्कुल तनाव रहित कर दिया, रिलैक्स किया। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान अवश्य बनाकर रखनी है। पूरे तरह रिलैक्स हो गए और बिल्कुल आराम से एक लंबी धीमी श्वास भरी। श्वास भरते ही एक ही क्षण में, एक ही झटके में हमें प्रश्वास करने का प्रयास करना है, इस तरह। जैसे जैसे आप प्रश्वास करते जाएंगे, आपकी नाभि अंदर की ओर खींचती जाएगी। बस आपको यही सुनिश्चित करना है कि आप प्रश्वास अच्छे से फोर्स के साथ करते रहें और आपकी नाभि अच्छे से अंदर की ओर जाती जाए। जो नए योग साधक हैं, योग यात्रा में नए आरंभ हुए हैं, अपने जीवन को योग से जोड़ना चाहते हैं, मध्यम गति में अभ्यास करो, अर्थात 1 सेकंड में एक बार एक्सहेल करना पर्याप्त है। इस तरह प्रयास कर जाए, लेकिन ध्यान दो कि इसके अभ्यास के दौरान आपकी कमर यूं ना झुके, कमर आगे पीछे ना हो। यदि ऐसा हुआ तो आपकी कमर में दर्द हो सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको हो। इसलिए कमर सीधी बनाए रखें और इसका अभ्यास करते रहो कुछ देर। आप अभ्यास कीजिए, मैं लाभ बताता हूं। कुछ इस क्रिया के लाभ ये हैं कि सबसे पहला, आपके मस्तिष्क में जो ब्रेन सेल्स हैं वो रिजुविनेट होने लगते हैं, रीजेनरेट भी होने लगते हैं, जिसके कारण आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, IQ बढ़ता है। यदि बचपन में बच्चों को ये कराना आरंभ कर दिया तो उनमें विलक्षण प्रतिभाएं आप पाएंगे। साथ ही इसका अभ्यास करने से आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है,
और क्योंकि हम एक्टिवली एक्सहेल कर रहे हैं तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस हमारे अंदर हैं वो बाहर निकल जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसीलिए कपालभाति का अभ्यास करना बहुत लाभदायक है। साथ ही पाचन तंत्र भी हमारा बहुत मजबूत होता है इसका अभ्यास करके। अभ्यास को विराम देने के लिए सभी एक लंबा प्रश्वास करके अभ्यास को विराम दो। इसके अभ्यास के बाद आपकी श्वास प्रश्वास स्वतः ही नेचुरली लंबी धीमी गहरी हो जाएगी। एक प्राणायाम अब मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने दोनों ब्रेन के हेमिस्फेयर्स को बैलेंस कर सकते हो, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हो, अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हो, कार्य क्षमता एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। यह प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं ऊर्जा को हर भाग, हर अंग, हर अणु, हर सेल, हर एटम तक पहुंचाने के लिए। उन्हीं नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और शरीर में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करने के लिए यह अभ्यास। और भी इसके लाभ है बताऊंगा अभी। सबसे पहले प्रक्रिया जानते हैं। बायां हाथ हमारा रहेगा ज्ञान मुद्रा, दायां हाथ हम लाएंगे प्रणव मुद्रा में। इसके लिए अंगूठा बाहर अच्छे से पूरी मुट्ठी बना लेंगे, पीछे की 2 उंगलियों को बिल्कुल आराम से खोलना है और हाथ को रिलैक्स रखते हुए अपने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। ध्यान रहे नाड़ी शोधन प्राणायाम का आरंभ और अंत सदैव ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल अर्थात बाईं नासिका से होगा। तो दाईं नासिका को अंगूठे से बंद किया, बाईं नासिका से एक बार सभी श्वास भरें, लंबी धीमी श्वास। जैसे ही पूरा इनहेल किया, बाईं नासिका को बंद किया, दाईं नासिका से प्रश्वास किया। दाईं नासिका से श्वास भरो और बाईं नासिका से प्रश्वास करो। मेरी श्वास प्रश्वास की ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया ही इसी तरह हमें करनी है। यदि हम सही में चाहते हैं कि हमें लाभों की प्राप्ति हो तो श्वास प्रश्वास बिल्कुल लंबी हो और इतनी धीमी हो कि हमें स्वयं को अपनी श्वास प्रश्वास की ध्वनि न सुनाई दे। इसी तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम के 1 से 2 चरण कर जाने। इसका अभ्यास करने से आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स बैलेंस होते हैं, साथ में आपके ब्रेन की ओर आपका रक्त संचार बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरी होती है। साथ ही नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करके आपके जीवन से आलस्य और निद्रा का भाव चला जाता है। आप अधिक ऊर्जावान अनुभव करने लगते हैं। यदि 5 से 10 मिनट भी आपने इसका अभ्यास किया, आप अपने अंदर परिवर्तन देख पाएंगे। साथ ही आपका तन्मय जी, मैं आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी भूमिका बांध दी थी और आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से निरोग रहना है योग से। लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि जाते जाते आपने ये तो बता दिया कि योग से कैसे निरोग हो सकते हैं, आप ये भी बताएं कि डेली वेज में और डेली लाइफ में, डेली रूटीन में वो कौन सी क्रियाएं हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो आज के समय में हमारे बीमारियां होती हैं, वो पहली चीज़ कि हमारा आहार ठीक नहीं होता, हम अधिक तला भुना खाते हैं। दूसरा कि हमारी एक्टिविटीज़ कम होती हैं। ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों को रोग योग से हो जाते हैं, निर्वाण योग की पूरी टीम उनके रोगों को भी हरने के लिए योगोपचार के माध्यम से दवाई छुड़वा चुकी है। केवल लॉकडाउन में ही हम 50,000 लगभग लोगों का उपचार कर चुके हैं और उन्हें रोग से निरोगी बना चुके हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया कि कैसे योग से निरोग रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगाचार्य तन्मय गौर जी। आपने बताया, हमारे दर्शकों को आपने बताया और आपने जागरूक किया कि योग वाकई कितना चमत्कारी साबित हो सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।